मैं ये कहता हूँ एक बार आप जो है शिव पुराण और रामायण एक बार उसका पाठ जरूर करें। उसमें आपको पता चलेगा उन्होंने मांस खाया है कि कंदमन फूल फल खाया है। एक हनुमान अपनी भक्ति के लिए 7 समुंदर पार चले गए थे। उसी तरह हमारे मोदी जी भी जो छाती है फाड़ दी थी। साथी फाड़ दी थी। उसी तरह मेरे मोदी जी भी जो है 7 समुंदर पार ये जो है पूरा काम कर रहे हैं। जो भी आतंकवादी गतिविधियां चल रही है हमारे देश में, पंजाब है, कश्मीर है, पीओके वगैरह है, वो सब भी जो है हमारे नेतृत्व करते हुए सारे अधिकार में आएंगे हमारे। क्या नाम है आपका? जी मेरा नाम है आशुतोष गुप्ता, कहाँ के रहने वाले हैं? बंथरा, लखनऊ। लखनऊ के रहने वाले हैं जी। पहले ये बताइए 22 जनवरी के लिए आपके घर में भी तैयारियां चल रही हैं अभी? क्योंकि दिवाली से हम 2 महीने पहले तैयारी शुरू कर देते हैं। जी हमारे लोगों की पूरी तैयारी चल रही है। पूरा हमारा लोगों का घर 22 जनवरी सजा जाएगा, पूरा पटाखे फोड़े जाएंगे। और मैं ये कह रहा हूँ जिस आपने बात बताई है कि राम भगवान ने मांस खाया है, वो जितेंद्र आवाड ने कहा है। हम तो कभी सपने में भी नहीं सोच सकते ये सब, सपने में भी नहीं। मतलब इतना नीचता की हदें पार कर रहे हैं ये कांग्रेस के साथ वाले। मैं ये कहता हूँ एक बार आप जो है शिव पुराण और रामायण एक बार उसका पाठ जरूर करें। उसमें आपको पता चलेगा उन्होंने मांस खाया है कि कंदमन फूल फल खाया है। एक बार विचार करें, जिस राह में पत्थर पड़ते थे राम भगवान ने उस पत्थरों को अपने हाथों से हटाया है, क्योंकि उनका भाई भरत, उसके पग में एक पत्थर अगर चुभ जाता तो वो हर्ष के कारण, मतलब विलास के कारण रो देते। वो कहते कि मेरा बड़ा भाई के पैर में पत्थर आए हैं। लेकिन यही है भाई और भाई का प्यार। एक लक्ष्मण जिन्होंने अपनी कभी भाभी को सर उठाकर नहीं देखा, आँख उठाकर नहीं था, उस राम के बारे में कोई अगर कुछ बोलेगा तो मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता हूँ। मैं भारत का बेटा हूँ। मैं राम भूमि में आया हूँ। मैं यही कहना चाहता हूँ कि कोई भी व्यक्ति अगर किसी भी प्रकार किसी धर्म को कहता है, मैं तो किसी किसी धर्म को नहीं कहता हूँ। सब धर्म अच्छे हैं, सब धर्म अपने अपने के लिए हैं, लेकिन कोई मेरे धर्म को कुछ ना बोले। जैसे मोदी योगी जी कोई काम कर रहे हैं, अच्छे के लिए काम कर रहे हैं, सबका साथ उसका विकास। एक हनुमान अपनी भक्ति के लिए 7 समुंदर पार चले गए थे। उसी तरह हमारे मोदी जी भी जो है साथी फाड़ दी थी। उसी तरह मेरे मोदी जी भी जो है 7 समुंदर पार ये जो है पूरा काम कर रहे हैं। जो भी आतंकवादी गतिविधियां चल रही है हमारे देश में, पंजाब है, कश्मीर है, पीओके वगैरह है, वो सब भी जो है हमारे नेतृत्व करते हुए सारे अधिकार में आएंगे हमारे। आपने जैसे देखिए आपने जैसे एक जिक्र किया यहाँ पर, ये बहुत मान्यता है और बहुत से लोगों को पता भी नहीं है। आपको बताना चाहता हूँ, ये जितेंद्र आवाड सुन ले, महाराष्ट्र सरकार में मंत्री रहे। आप कह रहे हैं कि 14 साल वन में कैसे काटे होंगे। उनके साथ जो लक्ष्मण भगवान गए थे 14 साल तक सोए नहीं थे वो। सोए नहीं थे। निद्रा त्याग थी उनकी, जो धर्म पत्नी ऋषि जी थी, उन्होंने निद्रा धारण कर ली थी 14 साल के लिए। और रामायण के जो छात्र हैं, चाहे रामायण पढ़ें और चाहे रामायण की जो है बकायदा यूट्यूब में पूरी फिल्म है जो बनाई गई रामानंद सागर ने, वो आप देखिए और उसके बाद आप कोई तर्क दीजिए। किसी के बारे में कोई भी तर्क देना गलत होता है। आप आज में बवाल हो रहा है, गिरफ्तारी भी। बिल्कुल बिल्कुल, हाँ ये हो सकता है जी। हमारे भरत जी हैं, उन्होंने अपना सिंहासन त्याग दिया था। वो जैसे उनके भाई बड़े भाई राम वन में रहते थे, वो वही अपनी वाटिका में रहकर जमीन पे सोते थे, केले के पत्ते पे खाना खाते थे और वही फल फूल खाते थे, पत्ते पे जीते थे, और उन्होंने कुछ भी नहीं खाया है। यही है हमारा सनातन धर्म। महिमा ये सब दिखाई दी जाएगी। वो सब मोदी जी का विजुअल है, वो सब दिखाएंगे। जैसे काशी विश्वनाथ और मथुरा वगैरह में सब किया है, वैसे यहाँ अयोध्या में भी करेंगे, सारा विजुअल दिखाएंगे सब। जी आपका क्या नाम है? मेरा नाम मंजरी अग्रवाल है। अच्छा, आप साथ में ही हैं, आगरा से ही आए हैं। और मैं आज से 10 साल पहले आई थी यहाँ पे। हाँ, और अब आई हूँ। और अब आगे मैं मेरा कॉलेज है माही इंटरनेशनल स्कूल और ईशान इंजीनियरिंग कॉलेज, सारे स्टाफ को लेके आएंगे हम लोग बस से। स्टाफ को बस से लेकर आएंगे आप 22 जनवरी के बाद में। हाँ, 10 साल में क्या, एक दशक में कैसा बदलाव हुआ देखा आपने अयोध्या? यहाँ की जनता का फेस जो था ना, अब देखा है, जो सबको एकदम खुशी सी है कि यहाँ पे कुछ चेंज होगा और हमारा सबका अच्छा होगा। और अभी वो बदलाव कुछ देख भी रहे होंगे आप, निर्माण कार्य जो के चेहरे पे मुस्कान है, वो जो मैंने देखा, तो उनको भी कहीं ना कहीं तरक्की महसूस हो रही है कि आज के बाद हमारी तरक्की लिखी है। जी जी। और भी लोग हैं यहाँ पर, उनसे भी चर्चा करेंगे। जी सर आइए जी। नाम बताइए पहले सर, आपका क्या नाम है? मैं डॉक्टर पुरुषोत्तम वाजपेयी, कानपुर से। डॉक्टर पुरुषोत्तम वाजपेयी जी, कानपुर के आप रहने वाले हैं। पहले कब आए थे आप अयोध्या? आप कितनी देर बाद आना हुआ? मैं भी 5 इयर्स पहले भी आया था। और मैं बहुत ही गौरवान्वित हूँ कि अयोध्या को इतना स्वर्गमयी अयोध्या के रूप में हम लोगों को जो देखने का अवसर मिल रहा है, माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, माननीय योगी जी के
अथक सहयोग से हम राष्ट्र विश्वव्यापी विश्व गुरु बढ़ने की ओर अग्रसर हैं। अच्छा, ये बताइए 5 साल कहा आपने, 5 साल बाद आप आए हैं, कितना बदलाव आपने अयोध्या नगरी में देखा? अयोध्या नगरी जो सनातन संस्कृति के अनुसार राम की नगरी अयोध्या हम लोगों ने पढ़ा था, सुना था, आज उसी रूप में हम देख रहे हैं। मैं अपने को धन्य समझता हूँ। अच्छा, एक आखिरी कमेंट, अभी जैसे आपने जिक्र किया यहाँ पर प्रधानमंत्री का, मुख्यमंत्री का, 22 जनवरी को तो उद्घाटन हो जाएगा, लेकिन 24 का चुनाव है, इस बार एक अहम चुनाव है लोकसभा का। क्या लग रहा है आपको भी देश की बागडोर संभालने के लिए 24 में कौन कैपेबल है? ऐसा है कि राम मंदिर तो आध्यात्मिक मामला है हम लोगों का, लेकिन जो माननीय मोदी जी में अद्भुत क्षमता है पूरे राष्ट्र को एक सूत्र में पिरो करके गरीब जनमानस के लिए जो इंफ्रा में एक बहुत बड़ा पॉजिटिव चेंज हो रहा है, अर्थव्यवस्था हमारी तेजी से सुधर रही है, हम विश्वगुरु की ओर बढ़ रहे हैं। मैं सभी को कोटि कोटि योगी जी, मोदी जी को धन्यवाद देता हूँ। जी सर, आप बताइए, आपका क्या नाम है? मैं संजय अग्रवाल, कहाँ के रहने वाले हैं? आगरा का रहने वाला हूँ। आगरा के रहने वाले हैं आप, तो आए थे दर्शन करने, आज किए दर्शन? आज मंदिर शाम को ही पहुँचे हैं, कल दर्शन करेंगे मंदिर के। बहुत भव्य स्वरूप देख के अयोध्या का बहुत ही आनंद आ रहा है। अभी कॉरिडोर देखा, इतना विशाल रूप में बना है, तो बहुत ही अद्भुत लग रहा है दृश्य। तो फिर अभी तो आप आए, 22 जनवरी के बाद फिर आएंगे जब मंदिर जो है खुल जाएगा भक्तों के लिए? बिल्कुल, क्योंकि ये 500 साल के इतिहास के बाद ऐसी घटना हो रही है और हम धन्य हैं कि हमारे जीवन काल में हमको ये घटना देखने को मिल रही है। तो हम मंदिर निर्माण के समय भी आना चाहते थे और 22 तारीख के बाद भी आएंगे। श्री राम जन्मभूमि इस आंदोलन से हमारे पिताजी बहुत जुड़े हुए थे। अच्छा। हाँ, तो उस जेल भी गए वो 92 में। अच्छा, 92 में जेल भी गए हैं वो? वो एक अंदर से भावना थी कि आए और मंदिर का निर्माण कार्य भी देखें। तो उसके बाद ये किस्से चलते रहते होंगे घर में, और ये कहानियां सुनते रहते होंगे आप बचपन से ही, तो अब कैसा महसूस, अंदर से कैसा महसूस हो रहा है? देखिए, जैसे घर में बचपन से ही देखते थे, आंदोलन को भी देखा, और वर्तमान जो महासचिव हैं चंपत राय जी, उन्होंने भी आगरा में बहुत कार्य किया। हमारे पिताजी से बहुत नज़दीकी संपर्क था उनका। तो अब देख के मतलब बहुत ही एक आनंद है जिसे मैं अभिव्यक्त नहीं कर सकता हूँ। तो मतलब वो मतलब अंदर से वो भावुकता है जो कभी कभी शब्दों में बयां नहीं हो पाती है यहाँ पर।